गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है अनाहूतम प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। मूढ़चित यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख चित्त वाले व्यक्ति, नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर विश्वास कर लेता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो बिना बुलाए ही कहीं भी चले जाते हैं और बिना पूछे ही वो बोलने लगते हैं, और जिस व्यक्ति पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पे वो विश्वास कर लेते हैं। तो बच्चों, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। बिना पूछे अगर हमसे कोई नहीं पूछता है तब तक हमें नहीं बोलना चाहिए, और जो विश्वास करने योग्य ना हो उस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज का विचार यही है। अनाहूतम प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ते मूढ़चेता नराधमा। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले एक बार हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा रिकैप देख लेंगे और फिर जो शब्दार्थ है वो पढ़ेंगे। देन हम लोग अभ्यास का शुरू करेंगे। तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 38। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम क्या है? भारतीयाः वैज्ञानिकाः। ठीक है, षष्ठ पाठ भारतीय वैज्ञानिकाः। पेज नंबर 38। ठीक है, तो बच्चों, इसमें भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि थे उनके बारे में बताया गया है, उनके ग्रंथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो भारत है वो ज्ञान विज्ञान के कारण जगत गुरु के पद पे विराजमान था, और जब लोग वन आदि में जब पूरे विश्व का कोई भी विकास नहीं हुआ था तो भारत एक ऐसा देश था जो सिंधु घाटी के किनारे वो पूर्णतः विकास उसका हो चुका था। ठीक है, जब पूरे विश्व में अक्षर का ज्ञान भी नहीं था तो भारत में लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, इसके बाद है उस काल में जो सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना हुई वो कौन सी ग्रंथ है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सभी ज्ञान विज्ञान के बारे में ऋषियों ने बताया है, और जो विज्ञान है, विज्ञान के सभी शाखा का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब संसार में विज्ञान शब्द को वे लोग जानते थे तब भारत में क्या था कि सभी शाखा ऋग्वेद में उपलब्ध थे। ठीक है, इसके बाद है जो संस्कृत साहित्य में कौन कौन से जो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, नरविज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित रत्न विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान आदि। और जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो जो वैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चाणक्य, शालिहोत्र, नागार्जुन आदि जो ऋषि थे वो विज्ञान के सिद्धांत को बताए थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में वही विज्ञान के सिद्धांत को बताया गया है, उनके ग्रंथ को, और जो हमारे भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक थे उनके बारे में बताया गया है।
ठीक है। तो जो सुश्रुत थे उन्होंने कौन से इसका उन्होंने कौन सा ये लिखा था? सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के बारे में, यानी कि जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके बारे में उन्होंने बताया था। और उनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सुश्रुत संहिता। इसके बाद है चरक। चरक जो हमारे ऋषि थे, जो दूसरे गाँव में हमारे वैज्ञानिक लोग कौन है? चरक रोग का कारण और उसके निदान का अपना प्रतिपादन उन्होंने बहुत सारा बताया है। बहुत सारे रोग का क्या कारण हो सकता है और उसका निवारण क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और वो कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा है? चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता वो आयुर्वेद का ही ग्रंथ नहीं है, वो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं हमारे चरक के बाद आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, और उन्होंने ही पाई का जो मान है वो भी बताया था। और आर्यभट्ट ने, ठीक है, और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। इसके बाद है कि वराहमिहिर आते हैं। वराहमिहिर न्यूटन से हजारों साल पहले उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रतिपादन सिद्धांत को कर चुके हैं। वराहमिहिर नक्षत्र, खगोल शास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, और उनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, और वराहमिहिर कौन से सिद्धांत का और प्रतिपादन किए थे? तो जल विज्ञान, भूमि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान आदि के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। इसके बाद है उनको त्रिकोणमिति और अंकगणित, उन्होंने त्रिकोणमिति और अंकगणित के भी बहुत सारे सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है। इसके बाद है अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन जो थे, उनसे हजारों साल पहले जो हमारे कनाद थे उन्होंने द्रव्य में परमाणु के रहस्य को प्रतिपादित कर चुके थे। और उनका जो ग्रंथ है वो है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, कौन सा उनका ग्रंथ है? वैशेषिक दर्शन। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया था जो हमारा भौतिक जगत है उसकी उत्पत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के मिलने, परमाणु के संग्रहण यानी कि मिलने से बनता है। ठीक है, इसके बाद है आते हैं नागार्जुन रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। उन्होंने सहस्त्र वर्ष पूर्व, मतलब यानी कि उन्होंने हजारों साल पहले धातु को स्वर्ण में, कोई भी धातु को स्वर्ण में कैसे परिवर्तित करते हैं उसको करने में वो सक्षम हुए थे। ठीक है, उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है रत्नासार, आरोग्य मंजरी, कशपुत्र तंत्रम, योगासन और योगा अष्टक। इसके बाद है जो मुनि आते हैं वो है इसके बाद जो मुनि आते हैं वो है भारद्वाज। भारद्वाज ने जब पूरे विश्व में बैलगाड़ी और लोग घोड़े से सवारी करते थे तो भारत में क्या था? विमान का उन्होंने आविष्कार कर दिया था। उनका जो ग्रंथ है वैमानिक शास्त्रम, उसमें विमान बनाने की सही विधि और उसको कैसे चलाए जाएंगे उसका चित्र के साथ उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे ऋषि मुनि थे इनका वो बहुत साल पहले ही सभी उन्होंने शोध कर चुके थे। ठीक है, जो आज के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं वो इन्हीं के सिद्धांत को आधार मानकर करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए सौभाग्य है कि हम इनके बारे में तथा इस संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा एक कैसा भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का पुनरावृत्ति। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ जो है वो है यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, वनेसु मतलब जंगल में, गुहासु में गुफाओं में। अच्छे बच्चों, जो वनेसु है उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति
बहुवचन। इसके बाद है अत्र। अत्र मतलब यहाँ, अन्यत्र मतलब कहीं और, अधुना मतलब अब, अन्वेषणम मतलब खोज, स्वाक्षय मतलब अपने अक्ष पर, संघनेन मतलब मेल से, सटक यानेन मतलब बैलगाड़ी से, ठीक है। सटक यानेन में तृतीया विभक्ति एक वचन करण कारक का प्रयोग हुआ है। इतर अलावा अतिरिक्त, ऊपरी मतलब ऊपर, इदानी मतलब अब, और पंचभूतात्मक 5 तत्वों से बना, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर, ठीक है। चलें अभ्यास कार्य करें। पेज नंबर 41 पे अभ्यास कार्य है, उसे आप लोग निकाल लीजिए। अभ्यास कार्य फर्स्ट है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन 1 वर्ड, ठीक है। फर्स्ट है भारतम कस्मात् कारणात् जगत गुरु पदे विराजते। भारत किस कारण से जगत गुरु पद पर विराजमान था। तो क्या होगा फर्स्ट का आंसर, ज्ञान विज्ञान। फर्स्ट ज्ञान विज्ञान कारण दे, ठीक है। ज्ञान विज्ञान के कारण भारत जगत गुरु के पद पे विराजमान था। भारत कस्याः नद्याः तटे विकसिता सभ्यता आसीत्। भारत किस नदी के तट किनारे विकसित सभ्यता था। तो सिंधु। सेकंड का आंसर क्या होगा, सिंधु। मैंने अभी भी आपको बताया था, सिंधु नदी के किनारे। भारते जनाः कया भाषाया व्यवहरन्ति स्म। भारत के जो लोग थे वो कौन से भाषा का व्यवहार करते थे। तो संस्कृत भाषाया। कौन से भाषा का, संस्कृत भाषाया। शून्यस्य अन्वेषणं कः अकरोत्। शून्य का अन्वेषण खोज किसने किया है। तो आर्यभट्ट। सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन है कह नासिकाया शल्य चिकित्सायाम अकरोत्। कौन नाक का शल्य चिकित्सा यानी जो प्लास्टिक सर्जरी था वो किया था। तो कहो क्या होगा, सुश्रुत। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सुश्रुत। सुश्रुत ने ही शल्य चिकित्सा उन्होंने सर्वप्रथम किया था, यानी कि नाक का प्लास्टिक सर्जरी। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है शून्यस्य अन्वेषणं कः अकरोत्। शून्य का खोज कौन किया था। तो आर्यभट्ट। क्या होगा बच्चों, आर्यभट्ट। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य विज्ञानस्य का शाखाः सन्ति। संस्कृत साहित्य के विज्ञान का संस्कृत साहित्य में विज्ञान का शाखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखिए इसका होगा संस्कृत साहित्य कहा मतलब कौन सा शाखा है। तो संस्कृत, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट संस्कृत साहित्य विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनं सन्ति, ठीक है। संस्कृत साहित्य में विज्ञान के सही शाखा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड
ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धान्तं प्रतिपादन्तः। कौन से ऋषि विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, मतलब यानी कौन कौन से ऋषि थे जो विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। तो कौन कौन से थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चड़का, शालिहोत्र, नागा अर्जुन आद्य, ऋष्य विज्ञानस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवन्तः। ठीक है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागा अर्जुन आद्य ऋषि विज्ञानस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवन्तः। ठीक है। आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागा अर्जुन जो ऋषि थे उन्होंने विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शल्य चिकित्सायां वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। शल्य चिकित्सा का वर्णन कौन से ग्रंथ में हुआ है? कौन से ग्रंथ में हुआ है बताइए? सुश्रुत संहितायाम। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का शल्य चिकित्साया वर्णनम सुश्रुत संहितायां ग्रंथे वर्तते। क्लियर? शल्य चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत संहिता ग्रंथ में हुआ है। ठीक है। शल्य चिकित्सा का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? सुश्रुत संहिता के ग्रंथ में। शल्य चिकित्सायां वर्णनम सुश्रुत संहितायां ग्रंथे वर्तते। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिकाः कस्य रचनाः वर्तते। पंच सिद्धांतिका किसका रचना है? तो पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर का रचना है। क्या होगा आंसर? पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर रचना वर्तते। पंच सिद्धांतिका जो ग्रंथ है उसका रचना किसने किया है? तो वराहमिहिर ने। इसके बाद है भौतिक जगत का उत्पत्ति कथम भवति। ठीक है। भौतिक जगत का उत्पत्ति कैसे होता है? तो
भौतिक उत्पत्ति कैसे होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के मिलने, सूक्ष्म कण परमाणु के मिलने से। तो चलिए इसका आंसर देखिए, भौतिक जगत उत्पत्ति सूक्ष्मति सूक्ष्म कणानां परमाणूनां च संघनेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म कण परमाणु के मिलने से हुआ है। भौतिक जगत उत्पत्तिया सूक्ष्म कणानां परमाणूनां च संघनेन भवति। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखांकित पद्मादित्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्रिएट क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विकसिता सभ्यता आसित। तो बच्चों इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है? भारतीय। ठीक है, अब देखिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो भारतीय के स्थान पे क्या हो जाएगा? कुत्र विकसिता सभ्यता आसित। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, भारतीय विकसिता सभ्यता आसित। भारत में विकसित सभ्यता था। ठीक है, अब देखिए भारतीय है हमारा अंडरलाइन वर्ड, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका स्थान में क्या हो जाएगा? कुत्र विकसिता सभ्यता आसित। कहाँ विकसित सभ्यता था? ख है, सुश्रुत नासिकाः शल्यचिकित्सायाम् अकरोत्। सुश्रुता नासिकाया शल्यचिकित्सायाम् अकरोत्। सुश्रुत नासिका का शल्यचिकित्सा किए थे। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है बच्चों? नासिकाया। क्या अंडरलाइन वर्ड है? नासिकाया। अब नासिकाया का स्थान पे क्या हो जाएगा? कस्याः। क्या होगा? कस्याः। सुश्रुता कस्याः शल्यचिकित्सायाम् अकरोत्। सुश्रुत जो थे वो किसका शल्यचिकित्सा किए थे? तो किसका किए थे? नासिका का। इसके बाद है ग है, आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम् अकरोत्। आर्यभट्ट शून्य का अन्वेषण किए थे। तो क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? 3 में आर्यभट्ट। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? का शून्यस्य अन्वेषणम् अकरोत्। कौन शून्य का अन्वेषण किया था? तो आर्यभट्ट के स्थान में क्या है बच्चों? क। अब 4th क्वेश्चन देखिए, अनेके आविष्काराः सन्ति। अनेक आविष्कार है। ठीक है, अब देखिए आविष्कार अंडरलाइन वर्ड है हमारा। कौन सा लाइन वर्ड है? आविष्कार। अब हमें क्वेश्चन बनाना है तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे के हो जाएगा। अनेक के सन्ति। अनेक मतलब अनेक क्या है। ठीक है, तो अनेक क्या है? आविष्कार है। इसके बाद है तो इसके स्थान क्या आ जाएगा? कि। अब लास्ट हमारा, पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? परिक्रमा। परिक्रमा। ठीक है, अब परिक्रमान के स्थान पे क्या हो जाएगा? किम। क्या होगा बच्चों? किम। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो पृथ्वी सूर्यस्य किम करोति। पृथ्वी सूर्य का क्या करता है? तो क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 4th क्वेश्चन है, संस्कृत पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखित।
संस्कृत पदों के मूल शब्द, विभक्ति एवं वचन लिखिए। राइट रूट वर्ड, केस एंड नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पदम मूल शब्द विभक्ति, क्या होगा, विभक्ति है और वचनम। फर्स्ट है गुरु, क्या है बच्चों, गुरुवा। तो गुरु में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, गुरु, विभक्ति पंचमी या षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, और वचनम एक वचनम। इसके बाद है शून्यस्य में मूल शब्द शून्य, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचनम। इसके बाद है परिक्रमा का मूल शब्द क्या होगा, परिक्रमा, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचनम। क्लियर। इसके बाद है वनेषु, क्या है, वनेषु का मूल शब्द है वन, विभक्ति है सप्तमी और वचन बहुवचन। इसके बाद है भाषाम, क्या है बच्चों, भाषाम, मूल शब्द भाषा, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचनम। ठीक है, भाषा का मूल शब्द क्या हो जाएगा, भाषा, विभक्ति द्वितीया एक वचनम। फर्स्ट है गुरु, गुरु का मूल शब्द गुरु, गुरुवा, गुरु का मूल शब्द गुरु, विभक्ति पंचमी या षष्ठी, वचन एक वचन। सेकंड है शून्यस्य का मूल शब्द शून्य, विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। इसके बाद है परिक्रमा का मूल शब्द है परिक्रमा, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। इसके बाद है वनेषु का मूल शब्द है वन, विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। इसके बाद है भाषाम का मूल शब्द है भाषा, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है शुद्धम विकल्पम चुनो, शुद्ध विकल्प को चुनकर लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र चरका संहिता डैश ग्रंथ। ऑप्शन है प्राचीनतमा और प्राचीनतमम। तो क्या होगा इसका, प्राचीनतम, क्या होगा, प्राचीनतम। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में होगा प्राचीनतम। चिकित्सा शास्त्र चरका संहिता प्राचीनतम ग्रंथ। चिकित्सक शास्त्र का जो चरक संहिता है वो प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद है ख है चिकित्सक डैश औषधम ददाति, चिकित्सक डैश औषधम ददाति, किसको वो औषधि देते हैं, रुग्णस्य और रुग्वाय, किसको, रोगनम यानी कि रोगी को, रुगणम। क्वेश्चन नंबर 3 भारत ज्ञान विज्ञान कारणदेव डैश पदे जगद्गुरुहा जगद्गुरुनाम। क्या हो बच्चों, जगद्गुरु। भारत जो है वो ज्ञान विज्ञान के कारण जगत गुरु पद को प्राप्त किया था। इसके बाद है अस्माकं संस्कृत साहित्य
संस्कृतसां शाखां वर्णनम् अस्ति। हमारे संस्कृत साहित्य में डैश के सभी शाखा का वर्णन है। किसके है? विज्ञानम, विज्ञानाय या विज्ञानस्य, किसके? विज्ञानस्य, विज्ञान के सभी शाखा का वर्णन है। क्या हो जाएगा? विज्ञानस्य। अब है लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है अधोलिखितानां ग्रंथानां रचयितानां नामानि लिखित। ठीक है, नीचे लिखे गए ग्रंथों के रचयिताओं का नाम लिखिए। राइट ऑथर्स ऑफ द गिवन बुक्स। ठीक है, ग्रंथ है पहला है पंच सिद्धांतिका। तो पंच सिद्धांतिका का रचयिता कौन है? वराहमिहिर। ख है वैमानिक शास्त्रम। वैमानिक शास्त्रम ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि भारद्वाज। ग है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि सुश्रुत। रस रत्नाकर के रचयिता कौन है? नागार्जुन। चरक संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि चरक। आरोग्य मंजरी के रचयिता कौन है? नागार्जुन। और आर्यभट्टियम के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। अब देखिए आपका जो एक्टिविटी है वो है, फर्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्र करके प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ठीक है, तो ये अभी तो नहीं हो पाएगा बच्चों। सेकंड जो है वो आप देखिए चीन पहचानिए और इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। चीन, ये कौन है? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनके बारे में हमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो देखिए एतद् भारतस्य पूर्व राष्ट्रपतेः श्री अब्दुल कलाम महोदयस्य चित्रम् अस्ति। यह जो चित्र है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम महोदय का चित्र है। कलाम महोदय महान वैज्ञानिक अपि आसीत्। कलाम महोदय जो थे वो महान वैज्ञानिक भी थे। एतं जनाः मिसाइल मैन इति नाम्ना अपि जानन्ति। इनको लोग किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर इति स्थाने अभवत्। इनका जन्म तमिलनाडु के प्रदेश रामेश्वरम जो स्थान है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये था अब्दुल कलाम के बारे में हमें परिचय देना था। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अभ्यासकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। तो बच्चों आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है अभ्यास कार्यम नोटबुक में करें। बच्चों, जो मैंने आपको अभ्यास कार्य करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, और जो एक्टिविटी है उसे आप अपने बुक में करेंगे। तो आज के लिए